बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। गांव साधारण था, लेकिन वहां के लोग अपने अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कोई मेहनती था, कोई चालाक, तो कोई ऐसा भी था जो सिर्फ सपने देखता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, कुछ लोग खेतों की ओर निकल पड़े और कुछ लोग अभी भी चारपाई पर करवट बदल रहे थे। आरव बेटा, उठ जा, आज फिर देर हो रही है। काम करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हाँ माँ, उठ रहा हूँ, आज कुछ बड़ा करने का मन है। आरव के चेहरे पर दृढ़ता थी। वो जानता था कि गरीबी से लड़ना है और ये लड़ाई मेहनत से ही जीती जाती है। अरे आरव, इतनी सुबह कौन उठता है? जिंदगी आराम के लिए बनी है, मेहनत के लिए नहीं। मोहन आराम वही कर सकता है जिसने पहले मेहनत की हो। मोहन हंसता रहा, लेकिन आरव अपने काम पर निकल पड़ा। आरव दिन में खेतों में काम करता, शाम को पढ़ाई करता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में सपने। बेटा आरव, तू बहुत मेहनती है। भगवान तुझे जरूर आगे बढ़ाएगा। रमेश काका, मेहनत मेरी है, लेकिन रास्ता समय दिखाएगा। गांव का सबसे अमीर आदमी था शेखर सेठ। उसके पास धन था, लेकिन विनम्रता नहीं। गरीब आदमी का सपना भी गरीब ही होता है। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले आरव, मेरे बराबर कभी नहीं आ सकता। सेठ जी, समय सबका हिसाब बराबर करता है। सेठ जोर से हंसा, लेकिन समय चुप था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में सच्चाई। जो समय को सम्मान देता है, समय उसे पहचान देता है। बाबा, मैं सही रास्ते पर हूँ ना? रास्ता सही है, बस धैर्य बनाए रखना। वर्ष बीतते गए। मोहन आज भी आलसी था। शेखर सेठ का घमंड बढ़ता गया और आरव आगे बढ़ता गया। एक दिन शेखर सेठ का व्यापार डूब गया। जिसने गरीबों को ठुकराया, वही खुद मदद मांगने लगा। आरव, मुझसे गलती हो गई। गलती इंसान करता है सेठ जी, लेकिन सुधार महान बनाता है। आरव अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। घमंड से नहीं, आभार से। काश मैंने भी मेहनत की होती। अभी भी समय है दोस्त। समय कभी रुकता नहीं। वो न किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। आरव की जिंदगी में अब नया सवेरा था, लेकिन असली परीक्षा सफलता के बाद शुरू होती है। बेटा, आज तुझे देखकर तेरे पिता की याद आ जाती है। अगर वो जिंदा होते तो कितना गर्व करते। माँ, जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं से हूँ, वरना मैं भी कहीं रास्ते में खो गया होता। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। उसी शाम मोहन आरव के घर आया। पहली बार उसके चेहरे पर आलस नहीं, पछतावा था। आरव, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी मजाक में उड़ा दी। जिंदगी मजाक नहीं थी मोहन, तूने उसे मजाक बना दिया। क्या अब भी कुछ बचा है मेरे लिए? जब तक सांस है तब तक समय है। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। मुद्दा था गांव का भविष्य। हमारे गांव को अब किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिर्फ अमीर न हो, ईमानदार भी हो। आरव को प्रधान बनाओ। आरव चौंक गया। वह सत्ता नहीं चाहता था, सेवा चाहता था। अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं तो वादा करता हूँ, ये गांव कभी पीछे नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।